नमस्कार। अपने सभी शिक्षक साथियों के समय की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए ये कक्षा 3 यानी क्लास 3 की साप्ताहिक या मासिक शिक्षण योजना है दिसंबर माह के लिए, जो कि हमारी दैनिक शिक्षण योजना का आधार है। यदि हम इस शिक्षण योजना का निर्माण कर लेते हैं तो दैनिक शिक्षण योजना का निर्माण करने में हमको बहुत आसानी होती है। यहाँ तक कि अगर हम किसी दिन दैनिक शिक्षण योजना बनाना भूल भी जाएं तो हमको ये पता रहता है कि हमको एक सप्ताह में किस कंटेंट को कराना है। तो आप इस शिक्षण योजना की मदद से अपना संडे को भी दैनिक शिक्षण योजना, पूरे वीक की 6 दिन की दैनिक शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। और आइए समझते हैं इस शिक्षण योजना का जो काल विभाजन है, कालांश का विभाजन किया गया है, वो किस तरह से है और शिक्षण कार्य जो है प्रभावी ढंग से हो सके। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम यही समझें कि हमारा विद्यालय का अभी जो समय है 9 से 3, उसमें 1 घंटा यानी 30 मिनट प्रार्थना सभा और 30 मिनट भोजनावकाश के लिए निकाल दें। उसके बाद जो समय बचता है उसमें 8 कालांश यानी 8 घंटे हमको शिक्षण कार्य में लगाने हैं, जिसमें कि सबसे पहले सामान्य रूप से हम सब्जेक्ट रखते हैं हिंदी का। और हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो यहाँ पर फुलवारी लिख गया था, जबकि 3rd क्लास में हिंदी में पंखुड़ी बुक है। नाम चेंज हो गए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो पंखुड़ी में पाठ 17, ये पहले वीक में पहले सप्ताह में लोकगीत। तो आपका ये पूरा कंटेंट 1 सप्ताह चलेगा। लोकगीत का ये जो चैप्टर है, इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, या इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी व्याकरण से संबंधित एक्सरसाइज है, वो पूरी आपको 1 वीक 1 सप्ताह चलानी है हिंदी में। इसी तरह से रेनबो में अंग्रेजी में आए तो लेसन 11 द जंगल, तो इसको भी आपको, क्योंकि बेसिक के बच्चे हैं, उनका सीखने का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो रहती है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इस शिक्षक डायरी में जो सब्जेक्ट का विभाजन किया है उस पर विशेष ध्यान इस बात का दिया है कि जो बुक में दिसंबर माह में जो विभाजन किया गया है शासन द्वारा, उसको इसमें अंकित किया है शिक्षक डायरी में। तो अब देखते हैं गणित में अंकों का जादू, लेसन 9 अंक ही अंक। इस चैप्टर में जो भी सम्स हैं, जो भी जानकारी है, बच्चों को दिलानी है पूरा 1 वीक। उसके बाद हमारा परिवेश, इसमें लेसन 11 हमारी सुरक्षा। अब देखिए पुस्तकालय एवं खेल, ये 2 पीरियड हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम थी, यह मुझे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसलिए पुस्तकालय एवं खेल जो है आपका ये 6 पीरियड है और पुस्तकालय का 5th पीरियड है। तो ये यहाँ पर हम ये दोनों पीरियड एक साथ इसलिए रखते हैं ताकि भोजनावकाश जो है वो 30 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाता है, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो इन पीरियड्स में बच्चों को कवर किया जा सकता है। उसके बाद आता है संस्कृत। तो संस्कृत में 13 पाठ विद्यालय प्रवेश, ये पूरा 1 वीक चलना है, जिसमें आपके वर्ड मीनिंग हुए या हिंदी में बच्चों को अनुवाद कराना हुआ, वो सब चलेगा इसमें। आगे आता है कला क्राफ्ट, इसमें मिट्टी से बर्तन वस्तुएं आदि बनाना। तो ये पूरे 1 वीक तरह तरह की वस्तुएं होती हैं, बहुत सी होती, बच्चे खुद भी अपनी क्रिएटिविटी से बनाएंगे। तो 1 वीक में आपको यहाँ पर कलर वगैरह करवा सकते हैं बर्तन में, तो कलर और मिट्टी का यूज़ करके वस्तुओं का निर्माण कराया जाएगा हमारी इस मासिक शिक्षण योजना में, इस 1st वीक में, पहले सप्ताह में। दूसरा देखिए, दूसरे सप्ताह में हिंदी यानी पंखुड़ी में पाठ 18 पत्र, और रेनबो लेसन 12 माय होम, और अंकों का जादू यानी गणित में कितना सीखा। तो इस भाग में
जो इससे पहले जो भी एक्सरसाइज कराई हैं उससे रिलेटेड सम्स होते हैं, इनका अभ्यास कराना है बच्चों को। पहले हमको कराना होगा, फिर हमें बच्चों से भी करवा के देखना है। तो इस तरह से ये आपके सेकंड वीक का गणित का विभाजन है। हमारा परिवेश लेसन 12 यातायात के साधन। इसमें आप तरह तरह की बच्चों को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे कि मिट्टी से बर्तन बनाने की बात कला क्राफ्ट में बताई थी। आप यहाँ पर अपने हमारा परिवेश में यातायात के साधनों में जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस है, पहिया है ना, तो ये बच्चों से आप बनवा सकते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई को थोड़ा रुचिकर बनाया जा सके। आगे आता है पुस्तकालय और खेल। ये आपको बताया है बच्चों की योग्यता एवं रुचि अनुसार बच्चों को इन कालांशों का क्रियान्वयन कराना है। अब बच्चों की योग्यता इसलिए है क्योंकि जो भी आपके पुस्तकालय में बुक्स हैं तो वो बच्चों के IQ पे डिपेंड करती है कि बच्चा कितनी सरल सहज पुस्तक पढ़ सकता है। आपके विद्यालय में शासन द्वारा प्राप्त सहज पुस्तकें भी हैं, जिसमें सहज 2, सहज 3 उनका भी यहाँ पर उपयोग करेंगे पुस्तकालय में। संस्कृत में विद्यालय परिवेश ये जो चैप्टर है इसको ही रिवीजन करना है। इसको मौखिक रूप से हम बच्चों से लर्न करवा के सुन सकते हैं या हल्का मतलब वर्क बुक बना के टेस्ट भी ले सकते हैं बच्चों का। कला क्राफ्ट में रंगोली बनाना, मैंने देखा है स्कूलों में कि बच्चों को रंगोली बनाने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उनको रंगोली अलग से सिखा सकें। जब कोई फंक्शन होता है तभी बच्चों को रंगोली बनाने के लिए हेल्प करते हैं या बताते हैं। तो हमने अपने यहाँ रंगोली बनाना भी अपने उसमें कला के पीरियड में शामिल कर रखा है, जिसमें हम बच्चों को तरह तरह के रंगों को बनाना, जैसे सूजी मिक्स करके, हल्दी मिक्स करके घरेलू चीज़ों से रंगों को कैसे बना सकें और उससे फिर रंगोली बनाकर उसको सिखाना। अपना ये 8वां पीरियड जो है वो भी दूसरे वीक में, महीने के दिसंबर माह के दूसरे वीक में 8वें पीरियड में इसको रखा गया है। आगे देखते हैं तीसरा सप्ताह दिसंबर का। तो इसमें पंखुड़ी पाठ 17 यानी जो फर्स्ट वीक में पाठ 17 था लोकगीत, उसका पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन, पाठ 17 का रिवीजन तीसरे वीक में हिंदी पीरियड में होना है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं रेनबो में हम वर्क बुक में आएंगे। और चूँकि यहाँ पर फर्स्ट वीक में द जंगल ये लेसन जो था इसके उससे टेक्स्ट बुक से कराया था, अब इसकी एक्सरसाइज जो वर्क बुक में है उसको सॉल्व कराना है। बच्चों को सॉल्व करा के फिर बच्चों को उससे रिलेटेड मीनिंग भी लिखाने हैं ताकि बच्चों को अच्छे से वो लेसन समझ में आ सके। अंकों का जादू लेसन 10 जिसमें मनोज का हिसाब, इसमें जो भी सम्स हैं उनको सॉल्व कराना है बच्चों को। और हमारा परिवेश, इसमें देखिए यातायात के नियम, इनसे बच्चों को अवगत कराना है। इसमें छोटा सा प्ले भी करा सकते हैं बच्चों को। गतिविधि आधारित शिक्षण हमारा परिवेश से रिलेटेड बहुत अच्छे हो जाते हैं। आगे देखते हैं पुस्तकालय एवं खेल। इसका हम वर्णन पहले ही कर चुके हैं कि ये दोनों पीरियड हमको कैसे क्रियान्वयन करने हैं। संस्कृत में पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति में हम जो भी अभी तक बच्चों को पढ़ाए हैं, यानी कि पिछले जो भी चैप्टर्स हैं कोई भी रिवीजन करा सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो है वो द्वितीय सत्र परीक्षा भी होती है। यहाँ पर हमने द्वितीय सत्र परीक्षा का वर्णन नहीं किया है, लेकिन हो सकती है और होती भी है। तो द्वितीय सत्र परीक्षा आएगी, इसलिए हमको थर्ड वीक में हमने ज़्यादातर अपने पिछले चैप्टर्स जो हैं उनको रिवीजन के लिए रखा है। और फोर्थ वीक में भी वही चैप्टर्स की रिवीजन करने को इसमें रखा है, क्योंकि अगर परीक्षा होती भी है तो 3 बजे तक अगर हमको समय मिलता है तो हम इस तरह से इन्हीं लेसन्स को या इनके अतिरिक्त जो भी पहले पढ़ाया है कंटेंट, उससे बच्चों को
दोबारा से रिवीजन करा सकते हैं। तो ये है शिक्षण योजना क्लास 3rd की। आप चाहें तो इसको आराम से इसको इसी तरह से नोट कर अपने कक्षा शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। और मुझको ये मासिक और साप्ताहिक शिक्षण योजना सबसे ज़्यादा सही लगती है, ताकि दैनिक शिक्षण योजना का आधार ही यही मासिक या साप्ताहिक शिक्षण योजना है। तो आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी, आपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और इसी तरह अन्य मासिक शिक्षण योजनाओं को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।